हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर आपका मैथ्स वीक है, आपको मैथ्स से डर लगता है, आपको मैथ्स में मार्क्स नहीं आते, मार्क्स कम आते हैं, जो कोई भी मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो समझ लो कि आपको मैथ्स की एबीसीडी नहीं आती। एबीसीडी का मतलब है, मैथ्स की एबीसीडी मतलब बेसिक मैथ्स कंसेप्ट्स, जो आप 6, 7, 8 फिफ्थ स्टैंडर्ड में, 6 स्टैंडर्ड में, 8 स्टैंडर्ड तक जो पढ़ते हो, वही सारे कंसेप्ट आपको आगे काम आएंगे। अगर आपको अभी मैथ्स नहीं आता, जो कुछ भी स्टैंडर्ड में आप हो, मतलब कि समझ लो कि आगे का जो मैथ्स था, लास्ट ईयर का, उससे अगले साल का, उसके अगले साल का, वो आपका कहीं ना कहीं पुअर रह गया है। समझे? जब तक वो सुधरेगा नहीं, तब तक आपको मैथ्स से डर लगेगा। और ऐसा मेरे पास कोई जादू नहीं है कि वो मैं आपको सिखा दूं और आपको मैथ्स आ जाए। नहीं भाई, नहीं। अगर आपको मैथ्स इंप्रूव करना है तो इसके पीछे लगना पड़ेगा। ठीक है? ऐसे मैंने कई बेसिक मैथ्स के टॉपिक बनाए हैं। आज एक और देखते हैं हम, फ्रैक्शन वाला। कई बच्चों को इसमें तकलीफ होती है। मैंने आंसर शीट चेक करते समय देखा है कि फ्रैक्शन में से नॉर्मल, नॉर्मल टू फ्रैक्शन ऐसे करना नहीं आता, मिक्स फ्रैक्शन में से नॉर्मल फ्रैक्शन वगैरह। तो फ्रैक्शन का हमें पता है बेटा कि जनरल फॉर्म जो होता है वो कुछ इस तरह होता है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। मतलब कि नंबर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के नंबर फॉर्म में होता है, ऐसे 3/4, 8/3, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है? अभी इसमें 3 टाइप्स है, जस्ट फॉर नॉलेज, आपको पता चले, आइडेंटिफाई आप कर पाओ कि कौन सा ये फ्रैक्शन है। अगर आपका न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर जो आपका है वो उससे बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो समझ लो कि फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। उससे उल्टा, मान लो न्यूमरेटर आपका बड़ा है कंपेयर टू डिनोमिनेटर, दोनों में देखो 7 इज ग्रेटर देन 4 एंड 8 इज ग्रेटर देन 3, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। थर्ड टाइप है इसका मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में से नॉर्मल फ्रैक्शन नहीं आता, कई को नॉर्मल फ्रैक्शन में से मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करना नहीं आता, वो आज हमें भी सीखेंगे अभी। तो इस तरह से हो, कई बार इसमें माइनस भी होता है। दोनों टाइप का मैं एक एक एग्जांपल दे दूं आपको। 3 1/4 ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, -2 3/4 ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। अभी हम समझते हैं कि उसको नॉर्मल कैसे बनाए। मिक्स फ्रैक्शन है ऑलरेडी, उसको हमें बनाना है नॉर्मल फ्रैक्शन। उसके बाद हम समझेंगे अगर नॉर्मल है तो मिक्स फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। थर्ड, फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। और फोर्थ पार्ट होगा हमारा कि फ्रैक्शंस का डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है? तो फर्स्ट स्टेज जो है, फर्स्ट टाइप जो है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि अगर आपको नंबर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है और आपको नॉर्मल बनाना है उसको, तो क्या करेंगे। तो पहले जो भी कुछ क्वेश्चन है, कोई नंबर है, उसको फोकस करो। पहले चेक करो कि नंबर के आगे यहाँ पे पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव। कुछ भी साइन ना हो तो हम क्या उसको लेते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं। तो ये वाला पॉजिटिव नंबर है, ये वाला नेगेटिव है, दोनों मिक्स फ्रैक्शन है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो क्या करना है, देखो पहले डिनोमिनेटर को यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई होगा और उसका जो आंसर आएगा उसमें मैं 1 को ऐड करूंगा। तो ये 4 3 हो गया बेटा 12 प्लस 1। डिनोमिनेटर जो है आपका वही रहेगा 4, न्यूमरेटर का आंसर आया 13 डिवाइड बाय 4। समझ गए? मान लो कि प्लस की बदले यहाँ पे माइनस है, तो क्या करोगे आप। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन तो हमारा रहेगा ही, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, एडिशन के बदले आएगा सब्ट्रैक्शन। मतलब कि देखना क्या कर रहा हूं मैं, पहले 3 को -2 से मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई बाय -2। तो आपको पता होगा मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आंसर आएगा नेगेटिव। तो 3 -2 आंसर आया बेटा -6। बट उसमें से हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपका जो भी आए वो मैंने यहाँ पे लिख दिया -2। अभी दोनों माइनस है
तो क्या करना है आपको पता होगा, अगर दोनों माइनस है तो ऑपरेशन होता है एडिशन, मतलब कि 6 + 2 8, बट साइन किसकी आती है, हायर वैल्यू की। हायर वैल्यू 6 है, उसकी वैल्यू उसकी साइन नेगेटिव है, तो आंसर भी आएगा नेगेटिव। अगर ये साइन वाला आपको समझ में नहीं आता, तो अगर आपको मैं ये बोल रहा था, अगर आपको ये साइन में प्रॉब्लम है तो इसके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया है। ये तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है मैथ्स का, जो 4th 5th स्टैंडर्ड वालों को भी आना चाहिए। तो वीडियो देख लेना, मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर बनाया है वीडियो। कैसा लगा नीचे कमेंट में बोल देना। अभी हम बढ़ते हैं आगे, इसके 2-3-4 एग्जाम्पल्स देखते हैं। पॉजिटिव के 2 देखेंगे, नेगेटिव के 2, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला है ये नंबर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन हमारा पॉजिटिव है। तो पहले क्या करेंगे, 7 × 3 21, उसमें हमें 4 ऐड करना है, तो 21 + 4, डिनोमिनेटर जो ओरिजिनल फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में है वही रहेगा 7, आंसर आएगा आपका 25/7। फिर से नंबर पॉजिटिव है, यस सर। तो 3 को बेटा पहले 11 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 3 11 33, जो भी आंसर आए मल्टीप्लिकेशन का उसमें 2 ऐड करो, तो +2, डिनोमिनेटर वही रहेगा, 33 + 2 35 होल डिवाइड बाय 3। समझ गए। अभी 2 हम देखते हैं माइनस के लिए, उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे नंबर नेगेटिव है, मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही, मतलब कि 11 × -4 वो तो हमें करना ही है, आंसर आएगा -44। मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आया उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, ये साइन है सब्ट्रैक्शन की, दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, ऑपरेशन होगा एडिशन, 44 + 2 46, बट साइन किसकी आएगी, हायर वैल्यू की। लास्ट नंबर 4 को पहले -6 से मल्टीप्लाई करो, 4 × -6 क्या होगा, -24, उसमें हमें 3, उसमें से जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, तो -3, एडिशन होगा -27 डिवाइड बाय 4। कहते बेटा कि इससे हमें उल्टा करना है। अभी हमने समझा कि अगर मिक्स फ्रैक्शन हो तो उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बट मान लो कि कभी हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें नॉर्मल नंबर जो है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मान लो नंबर दिया है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, 15 डिवाइड बाय 4 बराबर। और मिक्स फ्रैक्शन तभी होगा जब नंबर कंप्लीटली डिविजिबल ना हो। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो फिर कोई जरूरत नहीं होती मिक्स फ्रैक्शन की। देखना अभी क्या करना है, जैसे आप नॉर्मल डिवीजन करते हो वैसे ही करना है। 15 को अगर 4 से डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, 4 3 12, सब्ट्रैक्शन होगा, रिमाइंडर क्या आएगा 3। वैसे ही अगर एक नंबर हम नेगेटिव लेते हैं, -20/3, इसको अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 18, रिमाइंडर आएगा 2। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वो आपको याद रखना है कि नॉर्मल को अगर मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है तो ये बात याद रखना कि कैसे लिखेंगे। इतना आपको याद रखना है बस। पहले मैंने जैसे किया वैसे नॉर्मल डिवीजन कर दो, अभी आगे डेसिमल पॉइंट में डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है, बट नॉर्मल डिवीजन जब तक होता है तब तक कर दो। रिमाइंडर लाओ एक बार, डिवाइजर क्या है, क्वोशंट क्या है, डिविडेंड क्या है, वो आपको पता होगा। अभी इसको अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करो, क्वोशंट इक्वल टू रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर। चलो देखो, फर्स्ट में क्वोशंट क्या आया हमारा 3, रिमाइंडर क्या आया न्यूमरेटर में 3, डिवाइड बाय डिवाइजर
कौन था डिवाइजर? 4। ये हो गया नॉर्मल फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे देखते हैं क्या आया आपका क्वेश्चन। यहाँ पे 6, रिमाइंडर क्या आया? 2, डिवाइजर कौन था? 3। बट यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी माइनस था, तो यहाँ पे भी हमें माइनस लिखना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक दो और एग्जांपल देखते हैं हम इसके। मान लो नंबर है 27 डिवाइड बाय 5। तो आपको पता होगा कि 27 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 आता है 25, रिमाइंडर 2। तो क्या बोला था मैंने? क्वोशंट, यहाँ पे आएगा रिमाइंडर, नीचे आएगा डिवाइजर। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन। माइनस में देखते हैं, नंबर है -35/4, ऐसा नंबर है। तो पहले 35 को बाय 4 से डिवाइड करो। 4 से करेंगे तो 8 होगा 32, रिमाइंडर क्या आएगा? 3। क्या लिखेंगे? क्वोशंट, यहाँ पे आएगा रिमाइंडर, नीचे डिवाइजर। क्वेश्चन में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। समझ गए? तो ऐसे करते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। अभी बेटा समझते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, उसके बाद समझेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। मान लो एक नंबर है 2, दूसरा नंबर है आपका 3/4। एक नॉर्मल नंबर है, एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा। कई बच्चों को मैंने ऐसे कंफ्यूज होते हुए देखा है। एलसीएम बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन की अगर यहाँ पे साइन हो तब भी एलसीएम को याद करना है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर दो टर्म के बीच में यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की साइन हो और एडिशन की साइन हो तो ही एलसीएम आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है तो सिर्फ न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। 2 × 3 होगा 6। यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ है नहीं तो डिनोमिनेटर सिर्फ इसका आएगा 4। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा कोई नंबर है, मान लो 2/5 × 3/4। फिर से कंफ्यूज मत होना कि सर एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है भाई। न्यूमरेटर 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 2 3 6, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 5 4 20। मान लो नंबर कोई नेगेटिव में है तो नो प्रॉब्लम, उससे हमें क्या लेना देना। मल्टीप्लिकेशन में जो माइनस के रूल है वो अप्लाई करो। -3 × 2 -6, दोनों पॉजिटिव है। 7 11 77। मान लो दोनों नेगेटिव है, मान लो ऐसे दोनों नेगेटिव है, नो प्रॉब्लम सर। -5 मल्टीप्लाई बाय -4, मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आंसर आएगा +20। नीचे आएगा 36। आगे कुछ आप चाहो तो कटिंग पेस्टिंग कर सकते हो फैक्टराइज करके। अभी हम समझते हैं बेटा डिवीजन। क्या समझते हैं? डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, कौन सा टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, किसका डिनोमिनेटर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये समझ में नहीं आता। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, आप अप्लाई करना एवरी टाइम तो आपको समझ में आ जाएगा। जो कुछ भी आपका डिवीजन में नंबर रहता है वो ये 3 फॉर्मेट में होगा। आप कभी भी कंपेयर कर लेना, ये 3 फॉर्मेट आपको दिखाई देगी। मान लो फर्स्ट नंबर है आपका a/d होल डिवाइड बाय c। आपके क्वेश्चन में अल्फाबेट के फॉर्म में नहीं होगा, वहां पे कुछ नंबर होगा, बट यहाँ पे मैं जनरल समझा रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने अल्फाबेट लिया है ABC। न्यूमरेटर आपका है बेटा a/b, डिनोमिनेटर है आपका ओनली c। ये आपकी मेन डिवीजन की लाइन है, समझे?
तो ऐसे सब में आपको क्या करना है, b जो है वो c के साथ नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो उसके बाद कुछ ये ऐसा बन जाएगा b इंटू सी। समझ गए? एक एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लो नंबर है 3 डिवाइड बाय 4 होल डिवाइड बाय 10, ऐसा है। तो क्या बोला मैंने, 4 जो है वो 10 के साथ नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, न्यूमरेटर में ओनली 3, 4 इंटू 10, आंसर आएगा आपका 3/40। समझ गए? एक दूसरा टाइप है कि न्यूमरेटर में सिर्फ सिंगल नंबर होगा, ये आपकी मेन डिवीजन की लाइन, बट डिनोमिनेटर आपका फ्रैक्शन वैल्यू है कोई, b डिवाइड बाई सी। न्यूमरेटर सिर्फ सिंगल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू, बट डिनोमिनेटर जो है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे बेटा दो डिनोमिनेटर लाइन हुई, एक ये मेन डिनोमिनेटर लाइन और उसका भी डिनोमिनेटर। तो हम क्या बोलते हैं मैथ्स में, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, मतलब वो जाएगा ऊपर a के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो नीचे बचेगा सिर्फ b। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। नंबर है मान लो ऐसा नंबर है 17 डिवाइड बाय 2/15। तो 15 जो है डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर वो 17 के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, हम 5 रखते हैं। तो 17 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, तो ये होगा 85/2। अभी थर्ड टाइप, मतलब कि आपका न्यूमरेटर b फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर b फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ऐसा आया a डिवाइड बाय b होल डिवाइड बाय c डिवाइड बाय d। तो फर्स्ट सेकेंड दोनों रूल इसमें अप्लाई हो गए। कैसे, b जो है वो यहाँ पे c के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर मतलब कि d वो आपका चला जाएगा न्यूमरेटर में, a के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि कुछ ऐसा बनेगा मल्टीप्लिकेशन के साथ बाद a मल्टीप्लाई बाई d और नीचे बनेगा b इंटू सी। एग्जाम्पल 4/7 डिवाइड बाय 3/10, ऐसा है। तो 7 कहाँ आएगा बेटा, 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में, 10 कहाँ जाएगा, 4 के साथ। तो ये 4 इंटू 10 डिवाइड बाय होगा 7 इंटू 3, मतलब 40/21, ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा। तो फ्रैक्शंस के डिवीजन में इसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, ये 3 में से कोई एक ही टाइप आपको आएगा हमेशा। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, सभी आंसर्स सही मिलेंगे। अभी मिलेंगे हम अगले कंसेप्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।